हमारी कथा जब तक व्यक्तियों के पास में नहीं पहुंचेगी वो कथा को कैसे श्रवण करेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। तो राधा रानी कहने लगी, प्रभु तो कैसे किया जाए, आपकी कथा का प्रचार और प्रसार बतलाइए। तो भगवान ने कहा, रे राधा रानी, आपके पास में ये तोता है ना, इस तोता से जा करके कहिए ये धराधाम पर जन्म ले, और जन्म लेने के बाद में भगवान की कथा का प्रचार और प्रसार। जब सुना राधा रानी ने तो कहा, प्रभु ये मेरा ही नहीं आपका भी तो तोता है, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा होगा। राधा रानी ने जाकर के तोता से कहा, अरे भैया सुख, तो जाओ जा करके हमारी कथा का, भगवान की कथा का प्रचार और प्रसार कीजिए। अब तो तोता ने आज्ञा ली, पर कहने लगा, हे राधा रानी, मैं आपकी कथा का प्रचार और प्रसार तो करूंगा, किंतु आप अपने चरणों से दूर मत करना। आपके चरणों में सदा मैं रहूं और आपके गुणगान को मैं गाता रहूं। अब तो भगवान की आज्ञा लेकर के वो सुखदेव जी इस धराधाम पर के आने लगे। अब तो एक समय की बात है, अब नारद जी ने सोचा मन में कि बड़े दिन हो गए कैलाश पर्वत पर नहीं गया, क्योंकि नारद जी का कार्य महाराज घूमने का ही है, एक स्थान पर बैठ नहीं सकते बेचारे, शराब लगाए ना, इस चक्कर में बैठ नहीं सकते। अब नारद जी ने सोचा बड़े दिन हो गए, अब तो कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। अब तो कैलाश पर्वत पर गए, और कैलाश पर्वत पर जैसे ही देखा तो माता पार्वती अकेली थी। और माता पार्वती को अकेली देख करके बड़ी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अरे मैया प्रणाम। माता पार्वती ने कहा, अरे नारद, बड़े दिनों बाद आए हो, क्या चक्कर है, बड़े आते नहीं हो। पहले नारद जी ने कहा, बाबा की पूछ लूं, क्योंकि बाबा के सामने थोड़ी महाराज चलता चलेगी। बाबा कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा, भैया बाबा तो बाहर गए हैं, पर आप इतने दिनों में क्यों आए? तो नारद जी कहने लगे, मैया बात तो ऐसी है कि मैं कपटी लोगों के घर में जाए वो बंद कर दो। बंद कर दियो? क्यों कर दियो भैया, क्यों ना आए थे हमारे घर में? तो माता पार्वती से नारद जी कहने लगे, भैया इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके घर में तो कपटी है, सब लोग कपटी हैं। माता पार्वती को बड़ा बुरा लगा, मैया पार्वती की छोड़ो, आपके घर में कर दे तो आपको बुराई लगे। लाइव चला रहा, लाइव किसी के घर की बुराई थोड़ी करी, चला रहा है इंस्टाग्राम पर, पीछे करो महाराज, वीडियो बना रहा है, मुंह पे थोड़ी वीडियो बना रहा है। जैसे लाइव है क्या, कहां से कुछ हुआ है, कुछ जा रहा दियो ऐसे दियो, अरे हमें बस लाइव में कहा क्या आपको लगेगा ना, तो डाउनलोड ना होता है। अब तो नारद जी ने कहने लगे, वो इधर तक कपटी लोग रहते इस कारण से नहीं आया। जामा कहा था अपन बंदा ले रोक ले, नारद कैसी बात कर रहा है, मेरे घर में तो सब मित्र भाव से रहते हैं। मेरा वाहन क्या है, सिंह का वीडियो कैमरा लाऊं, और मेरे पति का वाहन क्या है, कैमरा का, दोनों में कितनी शत्रुता है महाराज, शेर में और बैल में शत्रुता है कि नहीं? हाँ वीडियो कैसे, मेरे बड़े बेटा का वाहन है मोर का, और मेरे पति के बीचों में का जो धंधा पर है वो नहीं पड़ेगी, सुगलों को पकड़ रहा है। मेरे पति के गले में, और मेरे छोटे बेटा का वाहन क्या है, चूहा, मूसक, और सर्प का और मूसक का पैर है कि नहीं? और देख लो हमारे घर में तो हमारे जैसे हैं कि सब लोग बड़े प्रेम से भाव से रहे। कैमरा लगा दो ना। नारद जी ने कहा, मैं महाराज जीवों की बात नहीं कर रहा हूँ मैया, स्टैंड होगा को लालच की बात कर रहा है। अरे मैया मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारे घर में कौन कपटी दे दो? बोले मैया मैं तो पर बरो लगे, स्टैंड नहीं आओ तो ऐसे बेटा बता तो सही कौन है? बोले मैया सबसे बड़े तो कपटी आपके बाबा ही हैं, भोले बाबा। और फिर ने सुना, अरे वो कैसे कपटी है, मेरे भोले बाबा तो बड़े भोले हैं, नाम में भोले हैं। बोले महाराज ऐसे ऐसे वरदान देने के बाद में खुद भी कष्ट हो जाए। भस्मासुर को कैसा वरदान दिया महाराज, भस्म होने का वरदान दे दिया। अब तो भस्मासुर ट्राई तो करा दो, सही वरदान है कि नहीं, काम तो करेगा कि नहीं करेगा। भगवान शंकर आगे आ गया, भस्मासुर पीछे भगवान विष्णु ने बचाया। तो इतने बेचारे भोले हैं कि पता ही ना रहे कौन सा वरदान दे दे। और नारद तू कह रहा है कि भोले बाबा बड़े कैसे? बोले मैया इतने वर्ष हो गए
गए आपके विवाह को साथ में रहते रहते, कभी उन्होंने बताई कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब वो हटा दो दोबारा। उन्होंने कभी बताया जो गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? अपनी आवाज डाली पड़ेगी। भैया ने भी सोची लाला बीजों को बात तो तू सही कह रहे हो। इतने वर्ष हो गए नारद जी हमारे तो भगवान शंकर के साथ में रहते रहते, पर भगवान शंकर ने तो बताई नहीं वो मुंडों की माला किसकी है। तो सच में सही कह रहा है भगवान शंकर तो सच में कपटी। अब तो मैया क्रोधित हो गई और नारद जी जाने लगे और मैया ने सिंहासन उतार के रख दिया और वहीं महाराज एक गुफा में जाकर के लेट गए। अब इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से भगवान शंकर मिल गए रास्ते में। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। पूरी भगवान शंकर समझ गए भैया अकेली आज तो खिचड़ी नेट लगे हुआ। अब तो भगवान शंकर गए माता पार्वती को कैलाश पर्वत में देखा नहीं मिले। जब ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुंचे, गुफा में देखा तो माता पार्वती क्रोधित। अब क्रोध अवस्था में बैठी है। भगवान ने कहा अरे पार्वती जी क्या हुआ? बोले आप तो बात ही मत करो। भगवान शंकर सोच रहे भैया मामला गरम है थोड़ो। अरे बताओ तो पार्वती जी क्या हुआ? जब तक बताओगी नहीं तो कैसे कार्य चलेगा, काम कैसे होगा? बोले महाराज मैंने कह दिया ना आप तो बात ही मत करो, आप जैसा कपटी तो संसार में नहीं। बोले बाबा सोचने लगे अरे देवी बताओ तो सही ऐसा कौन सा कपट कर दिया? मैंने तो कोई कपट किया ही नहीं है। बोले आप जैसा कपटी संसार में नहीं है, सबसे बड़ी बात छुपाई आपने। विवाह करते समय तो कहा था मैं धर्म पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, और सारी बातें आप छुपाते हो। बोले बताओ तो सही कौन सी बात छुपाई है? भगवान शंकर से जब पूछा तो माता पार्वती कहने लगी प्रभु सबसे बड़ी बात तो यही छुपाई है कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। तो भगवान ने कहा ये बात तो छुपाई है, पर रहने दो इसको अभी नहीं बताएंगे, समय आ जाएगा तो फिर बता देंगे। माता पार्वती ने कहा देखा मैंने तो पहले ही कहा था सबसे बड़े कपटी हो, आज में पूछ रही है तो ही कह रहे हो बाद में बताऊंगे। बाद में क्यों बताऊंगे? भगवान शंकर ने कहा देखो अभी बता रहा हूँ ना, बताऊंगा तो ज्यादा क्रोधित हो जाओगे। बोले ऐसी कौन सी बात है? तो देवी ना मान नहीं तो सुन लो, ये मुंडों की माला किसी और की थोड़ी है, ये तो आप ही की है। अब तो ये सुनकर के और क्रोधित हुई, कहने मेरी क्यों है, कैसे है? बोले देवी आप इस धराधाम को छोड़ करके बार बार चली जाती हो, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि आपके जाने के बाद में आपके शीश को, आपके मुंड को मैं अपनी माला में धारण कर लेता हूँ। अच्छा प्रभु मैं जितने आपकी माला में जितने मुंडे इतनी बार मर चुकी हूँ? बोले हाँ इतनी बार मर चुकी हूँ, तभी तो मैंने माला में धारण कर रखे हैं आपके मुंडों को। और प्रभु ऐसी बताओ आपने कौन सी अमर बूटी पी रखी है तो आप तो मरते नहीं हो, मैं इतनी बार मर गई आप एक ही बार ना मरे। बोले देवी बात ऐसी है कि मैंने तो अमर कथा सुन रखी है, अमर कथा को सुनता हूँ, सुन रखी है, इस कारण से मेरी मृत्यु थोड़ी होगी, किंतु आपने नहीं सुनी इस कारण से होगी। अच्छा प्रभु अब तो और जाना कपटी हो। बोले क्यों? कि महाराज अकेले अकेले सुन ली आपने कथा, हमें तो सुनाई नहीं। बोले अब अरे आपको अब फिर जब समय आएगा जब सुना देंगे पार्वती जी, और तो आप अपने बड़े श्रृंगार कीजिए, कैलाश पर्वत पर विराजमान होइए। बोले नहीं प्रभु कैलाश पर्वत पर मैं तो तभी जाऊंगी जब आप मुझको अमर कथा सुनाएंगे। अब माता की जिद करी महाराज, तो महाराज क्रिया हट तो वैसे ही प्रसिद्ध है। माता की हट करने के बाद में भगवान शंकर ने कहा देवी आप तैयार हो जाइए, हम आपको अमर कथा अवश्य सुनाएंगे। कथा जो सकाल लोक हितकारी, कथा जो सकाल लोक हितकारी, अब तो माता पार्वती की बात सुन करके भगवान शंकर गए और जाकर के कंदरा में गए। कंदरा में जाकर के डमरू बजाए। क्यों? बोले महाराज पशु पक्षी होंगे, जीव होंगे तो उनको भगा दो, तभी तो कथा एकांत में सुनाएंगे। अब तो भगवान ने डमरू बजाया तो महाराज सभी पशु पक्षी उड़ करके भाग गए। वहां पर एक
जो सुख था ना, उस सुख का अंडा पड़ा था, तोते का अंडा, वो भी गला हुआ अंडा पड़ा था। और सारे पक्षी इस गुफा को छोड़ करके भाग गए, कंदरा को छोड़ करके चले गए। अब जब कंदरा को छोड़ करके चले गए, भगवान शंकर ने आसन लगाया। आसन लगा करके अपने सन्मुख सामने बैठा पार्वती को बैठाया। बैठा करके कहा, देवी अब मैं कथा कहना प्रारंभ करता हूँ। अब आप कथा को बड़े प्रेम से सुनना, पर मैं आंखें बंद करके सुनाता हूँ, नेत्र बंद कर लेता हूँ कथा श्रवण कराते समय। इसलिए आप जब कथा को श्रवण करें तो हुंकरा देते रहे, हूं शब्द का उच्चारण करते रहे। माता पार्वती ने कहा, जी प्रभु। तो भगवान शंकर ने अपना आसन लगाया, नेत्रों को बंद किया, अपने भगवान का ध्यान किया, कथा कहना प्रारंभ कर दिया। अब तो महाराज पहले दिन की कथा हुई, माता पार्वती ने बड़े अच्छे से सुनी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन से भी अच्छे से सुनी। तीसरे दिन की भी सुनी। और महाराज जैसे ही चौथे दिन की कथा में भगवान शंकर प्रवेश करने लगे, माता को आ गई नींद, निद्रा आ गई। निद्रा आने के कारण जो माता हुंकरा दे रही थी ना, उन शब्द का उच्चारण करते ही वो देना बंद कर दिया। अब जो गला हुआ अंडा पड़ा था ना महाराज, वो भी भगवान की कथा को श्रवण कर रहा था। अब श्रवण कर रहा था, भगवान की कथा के प्रभाव से पहले दिन तो ठीक हुआ, दूसरे दिन उससे ज्यादा, तीसरे दिन उसमें से सुख का बच्चा निकल गया, और चौथे दिन महाराज वो भी भगवान की कथा को श्रवण करने लगा। अब तो माता पार्वती सो गई, निद्रा आ गई, तो उसने सोचा अगर माता हुंकरा देना बंद कर देंगी, जो बोल रही है हूँ वो बंद कर देंगी, तो भगवान भी समझ जाएंगे माता सो गई, अब कथा कहना विराम कर दो। तो उस तोते ने सोचा कि अब मैं हुंकरा देता रहूंगा तो भगवान मुझे कथा श्रवण कराते रहेंगे। अब तो महाराज वो तोता है ना, वो हुंकरा देने लगा, अरे महादेव जी अमरनाथ पे बैठे आप